हेलो बच्चों, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि हीट हीट इज एसोसिएटेड विद, अपने से हीट एनर्जी के बारे में पूछा है कि इनमें से किसके साथ एसोसिएट रहता है, कि किसके साथ एसोसिएट रहता है, ये अपने से पूछा गया है यहाँ पे। अपन इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। आइए पहले अपन थोड़ा सा हीट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अपन। आइए, हीट क्या होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये जो हीट होता है वो होता क्या है। कोई भी सबस्टेंस होगा, कोई भी सबस्टेंस होगा, सबस्टेंस के पास मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की कोई एनर्जी होगी। उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंट्रामोलिकुलर एनर्जी कहते हो, या आप एक सिंपल सा थर्मोडायनेमिक्स में क्या नाम देते हो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात हुई है अपनी यहाँ। क्या कहते हो आप, इंटरनल एनर्जी कहते हो। आइए, अब ये इंटरनल एनर्जी का सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज फ्लो विद डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस लाते हो तो इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट है वो क्या करता है, फ्लो करने लग जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, बेसिकली हीट कहते हैं। या एक सिंपल से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, कोई भी कंटेनर लिया, और उस कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या भर दी, कोई गैस फिल कर दी है। इस गैस को मैंने फिल किया, यहाँ पे किसी भी गैस को फिल किया, और इस गैस को आप किसी भी बर्नर के थ्रू आप क्या करते हो, इसको हीटअप करते हो। हीटअप करने से क्या होगा, हीटअप करने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। टेम्परेचर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये लिखा हुआ है 3/2 kT। और यहाँ पे आप ये सीधी सीधी तरीके से समझते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये वाला जो गैस भरा हुआ है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक चीज़ नहीं होने वाली है, वो चीज़ क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ जो भी आएगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेंगे। और एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो यहाँ जो एक मोशन और दे रखी है जिसका नाम आपको क्या दिया है, ऑर्डरली मूव। क्या दे रखा है, ऑर्डरली मोशन। ये वाला तो क्या होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज के बाद तो केवल और केवल क्या बचता है, एक रैंडम मोशन का ही ऑप्शन इसके पास बढ़ता है। इसीलिए अपने को एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलना पड़ा है। ठीक है भैया, यहाँ से आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ से देखिए। अब ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन में कहीं अपने को अपना जो आंसर दे रखा है उसको अपन लेकर आते हैं। आइए, ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए इस पे भी थोड़ा सा विचार करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इसमें रॉन्ग ऑप्शन को हटाते हैं, उसके बाद अपन करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहले अपन रॉन्ग को हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन। बिल्कुल नहीं हुई, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ कभी भी ऑर्डरली मोशन नहीं आ सकता। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। तो यहाँ इस वाले में भी देखो क्या आ रहा है, इस वाले में भी ऑर्डरली मोशन आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है देखो,
यहाँ पे आपको बोथ दे रखा है, ऑर्डरली मोशन भी दे रखा है और रैंडम मोशन भी दे रखा है। तो भी ऑर्डरली मोशन आना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अभी? ए हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर नाम की जो बला होती है, ये टेम्परेचर जो अपन पढ़ते हैं, ये टेम्परेचर भी एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। आप क्या मानते हो, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे रखा है, तो आप उसका ये टेम्परेचर है ना, भी इसको भी क्या कह सकते हो, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या कह सकते हो आप इसको। ये टेम्परेचर भी क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने का मतलब रैंडम एनर्जी बढ़ेगी, और रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो अपना करेक्ट बैठता है, वो कौन सा है, ए। सो ए इज द फाइनल आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।